सभी भैया दीदी को नमस्कार। आज हम लोग मिलकर सीखेंगे फील्ड रिपोर्टर प्रो पे एमआरपी विजिट फॉर्म कैसे भरते हैं। इस ऐप का और इस फॉर्म का ये महत्व है कि यहाँ पे एमआरपी अपने दैनिक कार्यों की समीक्षा के लिए यहाँ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चयनित एसजेवाई दीदी ने आजीविका गतिविधियाँ कैसी चुनी है और किस तरीके से चल रही है, ये जानकारी साझा की जा सकती है। तो सबसे पहले हम अपने फील्ड रिपोर्टर प्रो ऐप पे जाएंगे और टास्क बार में जाकर के आपको फॉर्म्स दिखेगा। फॉर्म्स में जाने के बाद आप जो भी नए डाउनलोड्स फॉर्म आए होंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से जैसे ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा तो आप वहाँ जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। तो हम आते हैं जो एमआरपी विजिट फॉर्म है। तो जिस दिन आप जिस दीदी के घर गए हैं वो फॉर्म आप वहाँ भरेंगे। आप ये दो भाषा में, हिंदी या अंग्रेज़ी, जिस भाषा में आपको अच्छा लगे उस भाषा में भर सकते हैं। सबसे पहले आप जिला का नाम चुनेंगे, अपने प्रखंड का नाम चुनेंगे, जिस पंचायत में गए हैं उस पंचायत का नाम चुनेंगे, जिस ग्राम संगठन से उस दीदी का इंडोर्समेंट हुआ है उस ग्राम संगठन को चयनित करेंगे। उसके बाद दीदी का नाम चयन करेंगे और दीदी ने क्या रोज़गार चुना है। अगर दीदी ने माइक्रो इंटरप्राइज चुना है तो माइक्रो इंटरप्राइज पर टिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आज अगर उनके घर गए तो दुकान खुली है कि नहीं, हाँ या ना सिलेक्ट करेंगे। कौन सा रोज़गार चला रहा है उसको, तो वो हम देखेंगे, दीदी चला रही है या अन्य सदस्य, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साप्ताहिक बिक्री कितनी है दीदी की, वो हम रुपए में लिखेंगे। साप्ताहिक खरीदा अगर कुछ दीदी ने तो कितने रुपए में उस सप्ताह खरीदा है उसका दाम लिखेंगे। हाथ में नगद कितना है दीदी के, वो नगद राशि हम लिखेंगे। इसके बाद दुकान में कितनी कुल संपत्ति है वो संपत्ति की हम राशि लिखेंगे। दीदी ने बचत कितनी की है, कुल बचत हम लिखेंगे। दीदी को अगर एसआईएफ गया है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नहीं। एलआईएफ गया है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं गया है तो नहीं। और एलजीएफ की राशि कितने महीने तक की मिल गई है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ दीदी को 5 महीने के लिए गया है तो 5 महीने के लिए सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दीदी का रोजगार के साथ उनका फोटो खींचेंगे। कुछ इस प्रकार आप दीदी का 2 फोटो उनके रोजगार के साथ क्लिक करेंगे। और अंत में आप विशेष टिप्पणी कुछ देना चाहे रोजगार से संबंधित, वो भी आप नीचे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चलिए अगर हम देखते हैं दीदी ने अगर पशुधन चुना है यानी लाइफ स्टॉक, तो ये फॉर्म कैसे भरा जाना है। तो सबसे पहले दीदी ने कौन सा पशुधन चुना है, गोट्री, पोल्ट्री या डेयरी, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पशु संख्या में, वो हम यहाँ लिखेंगे। पशु का देखभाल कौन कर रहा है, दीदी कर रही है या अन्य सदस्य, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। नए पशु का जन्म हुआ है तो हाँ, और अगर जन्म हुआ है तो कितने नए पशु हैं वो संख्या में हम लिखेंगे। अगर कोई पशु की मृत्यु हो गई है तो हाँ लिखेंगे, और कितनी की मृत्यु हुई है वो हम संख्या में लिखेंगे। और मृत्यु का कारण लिखना ना भूलें, तो मृत्यु का कारण दिए हुए ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पशु का टीका हुआ है कि नहीं, हाँ या ना, वो परिस्थिति के हिसाब से आप चयन करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवॉर्मिंग हुई है कि नहीं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पशु का आवास है कि नहीं वो हाँ या ना करेंगे। और पशुधन की बिक्री अगर हुई है और उससे कुछ आवास की स्थिति कैसी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। बिक्री हुई है तो हाँ करेंगे। और बेचे गए पशुओं की संख्या कितनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर बेचा गया पशु तो उससे कितनी आमदनी हुई, अब उसमें नीचे अमाउंट में रुपए में लिखेंगे। कुल बचत दीदी की कितनी है वो बचत लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार दीदी का जो आगे एसआईएफ दिया गया है तो हाँ लिखेंगे, एलआईएफ गया है तो हाँ लिखेंगे, और कितने महीने तक का एलजीएफ लिखा है वो राशि लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने सीखा। ठीक उसी प्रकार आप 2 फोटो खींचेंगे पशुधन का दीदी के साथ, और विशेष टिप्पणी देना चाहें तो टिप्पणी दे सकते हैं। चलिए ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि कृषि का कॉलम हम लोग किस तरीके से भर सकते हैं अगर हमारी दीदी कृषि का कार्य कर रही है तो। कृषि के केस में बोई गई फसल हम सेलेक्ट करेंगे। कौन सी फसल दीदी ने बोई है उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फसलों की स्थिति क्या है, कटाई हुई है कि नहीं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ या ना। और फसल की बिक्री कितनी किलोग्राम में हुई है, अगर हुई है तो वो हम रुपए में, किलोग्राम में लिख देंगे, और उसकी फिर आगे राशि लिख देंगे कि कितने रुपए में बिक्री हुई है। फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है, वो अच्छी है, बुरी है, ठीक है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फसलों को कीटनाशक दिया गया है कि नहीं वो हम हाँ या ना सेलेक्ट करेंगे। उर्वरक सब चीज़ें डाली गई हैं कि नहीं, हाँ या ना लिखेंगे। कीट नियंत्रण किया गया है कि नहीं, हाँ या ना लिखेंगे। और दीदी की बचत कितनी है, फिर उसी प्रकार एसआईएफ, एलआईएफ और एलजीएफ की जानकारी साझा करते हुए 2 फोटो दीदी के रोजगार यानी कृषि के साथ खींचेंगे, और अगर विशेष टिप्पणी हो तो विशेष टिप्पणी देंगे। इस तरीके से एमआरपी अपने विजिट के कार्यों का पूर्ण समीक्षा भी दे देंगे, और साथ ही साथ दीदी का जानकारी भी मिल जाएगी कि दीदी की वर्तमान स्थिति कैसी है। याद रहे,
डॉक्यूमेंट को सेव करना ना भूलें। आप साइड में जाएं, फ्लॉपी का कॉलम बना है, वहां अगर आपकी जानकारी अधूरी है तो ड्राफ्ट करिए, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट रेडी टू सेंड पे क्लिक करिए। इस तरीके से आपकी जानकारी पूरी साझा हो जाएगी और आपकी कार्य की भी पूरी जानकारी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार।